बहुत बढ़िया। चलिए, अभिषेक जायसवाल जी को हमने 2 नंबर्स प्रोवाइड किए थे। आज अभिषेक जायसवाल जी ने थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया, सेल्स में पहले से माहिर है। मैंने इनकी कॉल्स एक्चुअली सुनी एंड अभिषेक जी, आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी काम कर लेंगे आप। बहुत अच्छा स्पीकर हैं और बहुत अच्छे सेल्स टीम के मेंबर बन सकते हैं आप। ये मेरा फीडबैक है सर। अगर मैं किसी को फीडबैक दे रहा हूं अभिषेक जी, तो दैट मीन्स आप मार्केट के लिए 100% है, तभी मेरे लिए 70% है आप। तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं आप। पुराना एक्सपीरियंस भी है ना सर, 7 साल का। दोबारा बताइए सर। मैं कह रहा हूँ पुराना 7 साल का एक्सपीरियंस भी है ना मेरे पास। बहुत बढ़िया। बस जो चीज आपने दिखाई कि कॉन्फिडेंस, देखिए हो सकता है शब्दों में हेर फेर हो, लेकिन जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोगों को मैं नंबर्स देता रहूंगा और आपके ऊपर हम काम करेंगे कि किस तरीके से आप किस लेवल पे हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी चीजें आपको सिखाऊंगा ना, तो फिर आपकी जो प्रतिभा है वो गुम हो जाएगी। आपके बारे में मुझे पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस किस पॉइंट पे है। उस पॉइंट पे हम फिर काम करेंगे, तब जाके एक अच्छा सेल्स निकलेगा। और हो सकता है, देखिए आपका सपना और मेरा सपना भी यही है कि आप लोग बहुत बड़ी कंपनी बनाएं, लेकिन पहली सेल तो खुद करनी पड़ेगी, समझ लेना। ये पहली सेल खुद करनी पड़ेगी, चाहे आप करोड़पति हैं चाहे अरबपति हैं, लेकिन अगर बिजनेस करना है ना, तो पहली सेल आपको करनी आनी चाहिए। क्योंकि तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा कि भैया अगर मेरे एम्प्लॉय भी मेरे को छोड़ के चले जाए ना, तो मेरे को सामान बनाना आता ही है ना मेहुल जी? एग्जैक्टली सर। मैं उतना ज्यादा हाई मास प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक डब्बा तो जरूर बना लूंगा। और तभी आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। वरना तो सेल्स वाले हमेशा यही चिल्लाते रहेंगे, सर डेटा अच्छा नहीं है दिया है ना? सेल्स का मतलब है ना अभिषेक जायसवाल जी, आपके सेल्स में हमेशा एजेंट टीम यही चिल्लाती रहती है, सर डेटा अच्छा नहीं मिला सेल्स करने के लिए। सेल्स का मतलब ही होता है कि खराब डेटा से अच्छा डेटा निकाल लेना। तो वो सारी चीजों पे हम जरूर बात करेंगे। चलिए, आप लोगों के पास 3 दिन थे, कुछ काम किया किसी ने, कुछ सेशन के ऊपर, कुछ अपने आइडियाज के ऊपर, वेबसाइट। सुब्रत जी आपसे स्टार्ट करते हैं। थोड़े बहुत अपना रिफाइनमेंट किया मेरे वेबसाइट को। दोबारा बताएं सर। थोड़े से सर रिफाइंड किया, थोड़े से उसकी थोड़ा सा रिफाइन किया है, ठीक है। सर मैंने वो मेरा जो टेम्पररी सर डोमेन है उस पे मैंने आपके मतलब IIDM के हमारे जो वीडियोस है वो डाले हैं मैंने कुछ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी, कोई क्वेश्चन, कहीं पे कोई डिफिकल्टी? नहीं सर, वो मेरे पास अभी मेजरली मेरे को जो लेवरेज था उस पर आ रही थी, बट वो फिर अभी थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया क्योंकि मैं डीवी पे थोड़ा काम कर रहा हूँ। दोबारा मैंने डीवी सुबह इंस्टॉल किया था एंड डीवी पे काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है। तो मतलब अभिषेक जी ने फाइनली दोबारा डीवी पे चले गए हैं। और अभिषेक जी, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर जल्दी से नहीं बनाया ना, तो थोड़े दिन में आप एलिमेंटर में पहुंचेंगे। मैं बना लूंगा सर, कल तक कल एलिमेंटर, और फिर एलिमेंटर के बाद आप वर्डप्रेस में पूछ रहे होंगे प्रभाकर सर ये थीम के बारे में रिव्यू दे दो। तो इसलिए कोई भी एक थीम पकड़ के वेबसाइट लाइव तो कर ही दीजिए, कर दूंगा सर, इस पे फाइनल कर दूंगा। चेंजेस तो करते रहेंगे सर, हम चेंजेस के लिए तो जीवन पड़ा है। ऐसा थोड़ी कि आज जो आप बना लेंगे वो अगले 10 साल रहेंगे। सही बात है ना? सही बात है। तो चेंजेस तो करते रहेंगे हम, लेकिन एक लाइव प्रोजेक्ट रेडी कर लो, वरना फिर थीम ही ढूंढते रह जाएंगे हम। चलिए आकाश जी, कुछ वेबसाइट पे काम किया क्या? सर थोड़ा सा काम किया था अभी। सर 3 दिन मिले हैं सर, आप लोगों के लिए ऑफ लिया है सर। तो सर मेरे यहाँ लगभग 1.5 दिन बत्ती नहीं आती, मैंने अभिषेक से बताया था। सर देखिए, ये रीजंस आपके लिए हैं, ये बिल्कुल मुझे नहीं, क्योंकि ये रीजन आपके लिए है सर। मैं तो पैसा लिए, मैं तो मजे में हूँ सर। बिल्कुल मेहनत कर, है ना? ये रीजन आप अपने आप को दीजिए और अपने आप सर, अपने आप से एक प्रण लीजिए कि हाँ करना है। देखिए जरूरी है, मैं कोई टीचर नहीं बनना चाहता, लेकिन बस एक चीज बता रहा हूं सर, आपकी तरह मैंने भी चीजों को बहुत ज्यादा पास से, करीब से और गुजरते हुए देखा है, और सोचा कि उसको पकड़ लूं, लेकिन पकड़ नहीं पाया उस सिचुएशन में। वो एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ कि जरूरी है जिस आइडिया के पीछे आप भाग रहे हैं ना, उसको एक सक्सेसफुल आइडिया बनाने के लिए आपको थोड़ा सा तो टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। मेरे साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें।
जी बताइए सर। सर सोशल में उस आप खोल सकते हो क्या मेरी वाली वेबसाइट? सर सोशल में हाँ सोशल ओक क्या? बिल्कुल खोल लेते हैं सर। सर सॉरी टू इंटरव्यू, मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली। जी बताइए सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे लेट्स से मैंने कोई एक टेम्पलेट फाइनलाइज कर ली कि इस पे काम करना है, अब उसके अंदर जैसे मतलब अबाउट अस का पेज है, कॉन्टैक्ट अस का है, ब्लॉग का है, 2-3 पेजेस और हैं जी उसमें से मतलब 2-3 चीजें मतलब लेट्स से अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और एक ब्लॉग का पेज मैंने फाइनल कर लिया कि ये लगाना है और उसी के ऊपर एडिटिंग करके उसको फाइनल करना है। उसमें कोई और अगर एक्स्ट्रा पेज मैं बनाता हूँ, जैसे सर्विसेज का पेज है, वो किसी और टेम्पलेट का मेरे को सही लगे तो वो क्या उसमें डाल सकता हूँ सर 100% डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते? ये तो आपकी डिजाइन है ना सर, आप कुछ भी डालें, कुछ भी चेंजेस करें। या आज मैं ट्राई कर रहा था उस पे ना कुछ मैप का इशू आ रहा था, वो मैप कोई बात नहीं सर, अभी देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग के ग्रुप में एक व्हाट्सएप मैसेज गया है। आज मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, सेशन थे नहीं, तो आई वाज जस्ट क्रिएटिंग दिस। बहुत सीधा सिद्धांत है, पढ़ के देखिए, समझ आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा है वो इंसान। दूसरों के हंसने से पहले खुद पे हंसना सीख लीजिए। अगर आप खुद पे हंस लेंगे ना, तो दूसरे आप पे हंसने के लायक नहीं बचेंगे। तो इसीलिए इसका मेन मोटिव है, अपनी कमजोरियों को पहचानिए कि मैं इस जगह वीक हूं, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप से बात करेंगे, समझेंगे। लेकिन आजकल अपने आप से बात करने वालों को लोग पागल कहते हैं। ऐसा नहीं कि बेड पे बैठ के अपने आप से बात करने लगिएगा, पता लगे बीवी आई कह रही है कि डॉक्टर के पास ले चलो, है ना मेहुल जी? आईने में करते हैं सर, आईने में करते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि आप अपने आप को टाइम दे सोचने का, क्रिएटिविटी जनरेट करने का। एक सोच बहुत जरूरी है हर बिजनेस आइडिया के ऊपर। जैसे मेहुल जी, आप भी बहुत बार, आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बार आप भी पूरी टीम को समझा सकते हैं कि सर बहुत जरूरी है सोच विचार के हर स्टेप लेना, है ना? एक नई चीज, अपने एक्सपीरियंसेस आप टीम से जरूर शेयर कर सकते हैं, कैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कहां से किया। मैं भी हमेशा करता रहता हूं। बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखना चाहिए। अगर हमारी टीम में कोई बिजनेस ओनर है कि किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया है, क्या प्रॉब्लम्स आई है स्टार्टिंग में। देखिए हर बिजनेस की प्रॉब्लम कॉमन होती है। फंड्स नहीं है, आदमी नहीं है, हम अकेले हैं, घर पे टाइम पे नहीं पहुंच रहे, काम पे बीवी कॉल कर देती है। सबकी प्रॉब्लम सेम है, हर बिजनेस की प्रॉब्लम सेम है, लेकिन बस प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो कॉमन वाली प्रॉब्लम है ना, ये आप आपस में डिस्कशन करके, शेयर करके समझ सकते हैं, बहुत जरूरी है। और मेहुल जी, एक जो खाली दिमाग होता है ना, एक जो हिंदुस्तान का खाली दिमाग होता है ना, उससे बढ़िया दिमाग कोई होता ही नहीं है। क्योंकि उसको आप कोई भी काम दे दो, वो उसमें जुगाड़ निकालने लगता है। तो मुझे लगता है कि ये नए चेहरों से भी बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं सर, एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें। मैं भी आपसे बहुत सारी चीजें सीखता हूं, आप भी मुझसे सीखिए। गिव एंड टेक रिलेशन है, तभी मजा आएगा। तो बस यही मेरा मैसेज देने का उद्देश्य यही था कि खुद पे हंसना सीख लीजिए, दुनिया आप पे नहीं हंस पाएगी। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको एक और चीज दिखा दूं। आप लोग अगर अभी यहां दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। चलते हैं एक बार जरा YouTube पे चलते हैं। और मैं एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था। YouTube लाइव सुना है किसी ने? YouTube लाइव क्या होता है सुना है किसी ने? मुझे ऐसा सुनने में आया, और मेरा लाइव जैसा होता है सर। देखिए YouTube लाइव क्या होता है, YouTube वीडियोस। मेहुल जी ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी है। सुब्रत जी ध्यान से सुनिएगा, अभिषेक जी, युवराज जी, आकाश जी। YouTube लाइव जो होता है ना, वो YouTube लाइव क्या करता है, आपके वीडियो को रैंकिंग ज्यादा देता है। क्यों? क्योंकि YouTube चाहता है सच्चाई दिखाना, YouTube चाहता है एक्चुअल चीजें दिखाना। तो उसके ऊपर क्या हुआ कि ये रिसर्च में बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स बात भी कर रहे थे, और मैंने भी फेस किया, मैंने भी सोचा, समझा इस चीज को कि YouTube में अगर आप अपनी वीडियोस को लाइव के तरीके से डालो ना, YouTube लाइव में जाके,
तो आपकी वीडियो जल्दी रैंक करेंगे और अच्छा रैंक करेंगी, है ना। लॉजिक लगता है इसके पीछे आपको कि YouTube की वीडियोस अगर लाइव होंगी तो जल्दी रैंक करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ फेकनेस नहीं हो सकती, कुछ सब कुछ सच्चाई होगी, क्योंकि लाइव जा रहा है बंदा, है ना। आज सर आपकी भी एक वीडियो लाइव आ रही थी, मैं दिन में देख रहा था। बिल्कुल, मैं उसी चीज पे बात कर रहा हूं अभी, मैं वही चीज आप लोगों को बताने वाला हूं कि मैंने एक ऐसा तरीका ढूंढा। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक न्यूज चैनल की तरह हम लाइव चलें 24 घंटे। तो मैं उसी चीज पे रिसर्च कर रहा था। मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए यहां पर लाइव चल रहे हैं हम। ये वीडियो कितनी देर से लाइव है एक बार देख लेते हैं। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो चलिए पिछले 7.5 घंटे से 9 घंटे से लाइव है। तो 9 घंटे से मैं तो लाइव नहीं हूं, लेकिन ये लाइव चल कैसे रहा है, ये लाइव चल कैसे रहा है। तो अगर कोई ये बोलता है, जैसे यहाँ पे देखिए लोग आ रहे हैं, यहाँ पे कमेंट चल रहे हैं। अभी लाइव में आजकल क्या होता है, बहुत सारे, मेरे ख्याल से लगता है कि 1700-1800 कमेंट्स इस पे आ चुके हैं अभी तक। लेकिन वो आजकल YouTube क्या करता है, अपने लाइव में से कमेंट्स को हटाता रहता है हर एक घंटे पे। सो ये जो लाइव पैटर्न चल रहा है ना, ये बड़ा मजेदार तरीके की चीज है। मैं इसको लास्ट में ले जाता हूं सो दैट ये लाइव आपको दिखे। ये देखिए लाइव चल रहा है, लाइव बटन देर नीचे देख रहे हैं। यस सर। सो ये लाइव कैसा चल रहा है ये मैं समझाऊंगा आपको YouTube क्लास में, कि क्या मैंने तिड़कम लगाया, क्या इसके पीछे किया। और मैंने क्या किया, मैंने अपने कुछ वीडियोस को सेलेक्ट कर लिया और उसको रोटेशन पे डाल दिया, वो लाइव चलती चली जा रही है। तो मैं एक तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि अगर हम मान लीजिए 48 आवर्स की एक वीडियो बना लेते हैं लाइव सेशन में, एक लाइव वीडियो, तो क्या वो वीडियो रैंक करेगी, है ना अभिषेक जी। ट्राई करना चाहिए ना इस चीज को। तो क्या वो वीडियो रैंक करेगी, और अगर मेहुल जी रैंक करती है तो बस फिर एक नया खेल स्टार्ट, है ना। तो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं सोशल। ओके सर बीच में मुझे एक ठीक है, मैं बाद में बोलता हूँ। चलो सर बताइए बताइए, बिल्कुल बताइए सर। एक जो व्हाट्सएप वाला आपने मुझे एक सोर्स कोड चाहिए था, लास्ट टाइम आपने एक बार दिखाया था। व्हाट्सएप वाला सोर्स कोड आपकी वेबसाइट के ऊपर? हाँ, मुझे करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, मतलब कोई भी आपकी वेबसाइट पे पहुंचे तो व्हाट्सएप मैसेज भेज पाए, ऐसा? हाँ, वैसे तो मैंने करवाया, मैंने खुद किया है, ज्यादा नहीं किया है लेकिन थोड़ा हुआ है। लेकिन जो मुझे प्रॉपर चाहिए, आपने जो दिखाया था ऐसा नहीं हुआ है। कोई बात नहीं सर, अभी देख लेते हैं और अभी लाइव इंप्लीमेंट भी कर देंगे। ठीक है, चलिए सर, आपकी वेबसाइट में सबसे पहले यहाँ देखें लोगो नहीं आ रहा है, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर। और एक चीज, यहाँ सारे लोग शांत रहेंगे। युवराज जी, क्वेश्चन आपसे है, ये जो लोगो है देखिए यहाँ पे ब्रोकन इमेज का साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सर सोर्स कोड में कुछ प्रॉब्लम होगा सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दो चीजें हो सकती हैं अभिषेक जी, या तो सोर्स कोड में प्रॉब्लम होगा सुब्रत जी, नहीं इंटरनेट, तो मेहुल जी या तो इमेज ही अपलोड नहीं हुई है। ओके, है ना। तो एक बार देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। बहुत बढ़िया, मतलब याद है आप लोगों को सारी चीजें। यहां पे देखते हैं, ये देखिए इमेज का लिंक इन्होंने डाल दिया है। क्या इमेज का लिंक ही गलत है, देख रहे हैं? ये कोई इमेज का लिंक थोड़ी है। वो .png आना चाहिए लास्ट में, png या फिर jpg। .jpg था ये वाला। नहीं, ये .png भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस में अगर लिंक होगा तो क्या होगा, WP फोल्डर कंटेंट के अंदर अंदर होगा। तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है इधर आकाश जी आपने। आकाश जी है हमारे साथ? ये लगता है वर्डप्रेस पे नहीं बना है, क्योंकि सर जब आप वर्डप्रेस पे फोटो अपलोड करते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है, उसके लिए कोई कोड नहीं लिखना पड़ता है। बहुत बढ़िया, ये भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। मुझे लगता है सर नहीं, वर्डप्रेस में तो बनी हुई है सर ये। तो इन्होंने प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें सर, और लोगों की हेल्प करें सर कि ये कहाँ बनी है, क्या बनी है सर। सर बनी तो वर्डप्रेस में यही है, देखिए यहाँ पर ये रही।
और फ्रंट पेज जो इनका है ये sociallokia.com अबाउट अस चलते हैं। चलिए एक और चीज मैंने आप लोगों को बोला था कि पेजेस के नाम के बीच में गैप नहीं डालिएगा, याद है आपको? आप पेज का नाम देंगे तो गैप नहीं डालिएगा। देखिए यहाँ क्या हो गया, पेज का नाम क्या बन गया, परसेंटाइल 20। देख रहे हैं? कभी कभी इमेज के नाम में भी आप गैप दे देते, जैसे मान लीजिए अगर आपको प्रभाकर सिंह की इमेज डालनी है तो प्रभाकर और सिंह आपने वर्ड में गैप दे दिया, तो कोई कोई ब्राउजर क्या करता है, उस प्रभाकर सिंह को कैसे रीड करेगा पता है? प्रभाकर परसेंटेज 20 सिंह, तो उस नाम की तो इमेज ही नहीं है ना युवराज जी, है ना? राइट। तो ब्रदर जी क्लियर हो रहा है? तो इसलिए इमेज के बीच में गैप नहीं दीजिएगा, अंडरस्कोर दे दीजिए, काम चलेगा। जैसे इसमें अबाउट अस में हमें मतलब अगर मेन्यू में हमें लिखना ही अबाउट अस है जी, क्या अबाउट और अस को इकट्ठा लिखा जाए? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए दिखाने का बात अलग है सर, ये जो आप दिखा रहे हैं दैट इज टोटली डिफरेंट। मैं कह रहा हूं जब इस पे क्लिक करेंगे, जिस पेज पे ये जाएगा, है ना, पेज का लिंक तो अलग होगा ना सर, लिंक अलग, इमेज का नाम तो अलग होगा ना, इमेज तो दिखती है, वो इमेज का लिंक में हमें गैप नहीं देना है, गैप नहीं देना है, उसको अंडरस्कोर कर दे, गैप गायब कर दे। देखिए जैसे यहां पर है ना, ये एक्चुअल है क्या, ये एक्चुअल इन्होंने कोड में इस तरीके से लिखा होगा, ये रहा, लेकिन जब सिस्टम ने उसको रीड किया तो कैसे रीड किया, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद इन्होंने अबाउट अस वाले सेक्शन पे, हु वी आर वाले सेक्शन पे आना चाहिए था। यही करना चाह रहे थे आकाश जी आप? हाँ सर, वो यही करना चाह रहे थे कि यहां आ रहे थे, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गड़बड़ क्या की, उन्होंने यहां पर इसको लिंक नहीं किया। चलिए ये चीज हमने सुब्रत जी से समझी थी और सुब्रत जी को हमने काफी अच्छे से समझाया था। सो आई बिलीव सुब्रत जी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं आप, मतलब अगर कोई अबाउट अस वाले पे क्लिक करे तो ये यहाँ उठ के आ जाए, कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ सर। सर तो अभी तक किया क्यों नहीं फिर? अरे सर मतलब इसमें अब मैं नहीं, कस्टम आईडी में मतलब कर सकते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, दैट मीन्स यू आर गुड। सुब्रत जी बच गए, कोई बात नहीं, दोबारा पकड़ेंगे सर अभी आपको। चलिए तो सर और बताइए कोई क्वेश्चन? आकाश जी मैं रिकॉर्डेड लाइन पे बता रहा हूं, आकाश जी अगर आपकी सिग्नल ठीक नहीं है तो प्लीज इसको रिकॉर्डेड लाइन पे सुन लीजिएगा। सर देखिए वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये चिलिक पिलिक नहीं सर। आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट शुड बी वेरी सोफिस्टिकेटेड। आई बिलीव आप सारे लोग मेरे से एग्री कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इवन मैंने भी इसको सजेशन दी थी कि ये जो कड़क भड़क वाला आपने रंग डाला है ना, इसको थोड़ा सा मतलब डेलीकेसी इसमें आनी चाहिए, थोड़ा सा इसको है ना बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में लेके जाना है। आप एक इलाइट क्लास कस्टमर को पकड़ने जा रहे हैं, अगर इस तरीके से वेबसाइट बनाएंगे तो 2500 से ऊपर कोई नहीं देने वाला वेबसाइट बनाने के लिए। आप पहली बार कर रहे हैं आकाश जी, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं आपसे कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी नॉलेज है, बहुत अच्छा है सर, लेकिन थोड़ा सा बस डिजाइनिंग स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाना है, और आगे तभी बढ़ेगा जब आप बाकी लोगों की वेबसाइट पर रिसर्च करेंगे, देखते रहेंगे उनको कि क्या चल रहा है, कैसा डिजाइन लेटेस्ट है। पहली बार के लिए बहुत अच्छा है सर। चलिए शायद उनका सिग्नल लॉस है। और कोई क्वेश्चन आकाश जी? सर मेरा एक क्वेश्चन था जी, चलिए शायद उनका सिग्नल लॉस है, हम आगे चलेंगे और जायसवाल जी का क्वेश्चन लेंगे। बताइए सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे ये वाला जो मतलब डीबी पे हम लोग डिजिटल एजेंसी का बना रहे हैं, मतलब मेरा भी वही पैटर्न है एंड आकाश ने वही पैटर्न लिया, और आपका शायद वो प्रीवियस बैच का कोई स्टूडेंट है, उन्होंने डिजिटल लक्ष्य के नाम से वेबसाइट बनाई है जी, वो भी सेम यही पैटर्न पे मतलब बना रहे हैं सर जी। तो इसमें जो मैं फील कर रहा हूँ कि हमें या तो बट ऑब्वियस कंटेंट तो डिफरेंट रहना चाहिए जी, उनके फॉन्ट भी डिफरेंट रहने चाहिए, और हम क्या मतलब डिजाइनिंग में थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करें या सर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजाइनिंग अगर सेम भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट अलग होना चाहिए। अच्छा, कंटेंट पे ही मैं आ रहा था अभी, जैसे मैं आज सुबह बैठ के थोड़ा रिसर्च वर्क कर रहा था, कुछ एक वेबसाइट्स को मैंने रीड करना स्टार्ट किया, तो मुझे जैसे कुछ कंटेंट अच्छा लगा, तो क्या मैं उसमें कुछ अमेंडमेंट करके जैसे कुछ कोई वर्ड है उसका सिनोनिम डाल के मैं वहां पे लिखूं, या फिर एज इट इज अगर कॉपी पेस्ट भी कर ले तो वो भी सही रहेगा? सर एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
आप सिनोनिम्स करके नहीं लिखे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सर देखिए आप इतने वीक नहीं है इंग्लिश में, ठीक है, यू कैन स्पीक, यू कैन अंडरस्टैंड। तो सर सिंपल सी चीज है, एक बार नहीं होगा ना, दूसरी बार हो जाएगा सर। तो आप 5 वेबसाइट से डेटा निकालें, उसको पढ़ें और उसके बाद अपना लिख लें। सर आप मेरी वाली में जाना, एक बार मैंने कुछ कंटेंट लिखा है, एक बार चेक करना कि ठीक है या कुछ अमेंडमेंट करनी चाहिए। मेहुल जी आपके लिए एक बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा। यस सर। आपका अगर कोई एम्प्लॉय है या फिर कोई ऐसा डिजिटल मार्केटर है जिसको आपने अपनी सर्विस के लिए काम दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि जो कंटेंट उसने लिख के दिया है वो कंटेंट यूनिक है या नहीं, आपको चेक करना है, क्योंकि वो आपने चार्ज करेगा ना, सर मैं एसईओ कर रहा हूं, तो अगर एसईओ कर रहा है तो दिखा यूनिक कंटेंट। तो अगर आपको चेक करना है तो जैसे यहाँ पर इन्होंने कोई कंटेंट लिखा है क्या सर, कोई कहीं पे लिखा है? सर आप सर्विसेज में जाइए सर। सर्विसेज में चलते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। इसमें सर मैंने ये चीज लिखी है सर, ये वाली सेकंड ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ये एनिमेशन जो बड़ा प्यारा सा धीरे से आया, ये थीम में ही था या आपने डाला है? ये थीम में ही था। दिस इज गुड। ये आप थोड़ा कंटेंट पढ़ना सेकंड सेक्शन में सर। ठीक है, आपने लिखा क्या है सर इसमें? तो मैंने एक्चुअली कहीं से ही मतलब रीड किया था एंड उसको मैंने ये कहा कि हम मतलब एज अ कॉम्बो काम करते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस का कॉम्बो होता है। ठीक है, मतलब ये कंटेंट आपने लिखा है, ऐसा बोल रहे हैं? ये मैंने लिखा। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको आगे। सुब्रतो कभी भी कोई भी आपको आता है और आपसे बोलता है कि मैं आपके लिए कंटेंट लिख देता हूं, तो चेक करने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। स्मॉल एसईओ टूल पे जाइए। स्मॉल एसईओ टूल्स एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाइए, यहां पर प्लैगरिज्म चेकर पे आप जाएंगे। ये प्लैगरिज्म जो है, ये इस पे आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप यहां जाएंगे, अपने कंटेंट को पेस्ट करेंगे और कंटेंट को पेस्ट करने के बाद प्लैगरिज्म को चेक कर देंगे। अभी यहां पे मुझे ये पता लग जाएगा कि ये कंटेंट इंटरनेट पे यूनिक है या नहीं है। अगर कहीं से हमने एक लाइन भी कॉपी की होगी ना, वर्ड्स में अगर हेर फेर कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर लाइन कॉपी की होगी तो हमें फटाक से पता लग जाएगा। सर लेकिन अच्छा कंटेंट भी कहाँ मिलेगा अपने को? सर अच्छा कंटेंट देखिए हमेशा इंसान के दिमाग में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो अच्छा कंटेंट लिखने के लिए आपको एक कंटेंट राइटर हायर करना है, लेकिन अगर मेहुल जी कंटेंट राइटर अगर अच्छा आपको नहीं मिल रहा है, मैं आपको बहुत तगड़ा तरीका बता रहा हूं, आप अगर अच्छा कंटेंट राइटर नहीं मिल रहा है, आपको कंटेंट लिखवाना है, अपनी टीम में से ही किसी को पकड़ लीजिए। सुब्रत जी अच्छा कंटेंट लिखते हैं, पकड़िए, उनसे बात कीजिए। ठीक है, उनका 2 काम आप कर दीजिए, आपका 2 काम वो कर देंगे। ऐसी कहानी चलती है, सही बात है ना? लेकिन अगर आपकी तरफ से 2 काम नहीं किया तो उनके 2 पैसे बन जाएंगे फिर। ठीक है सर। तो आप कर सकते हैं ये चीज जरूर। और यहाँ हम देख लेते हैं, ये टूल शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, करेक्ट? नहीं सर, नहीं सर ये नहीं बताया। ये टूल मैंने आपको नहीं बताया हुआ है? बताया था सर, बताया था। चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। जिन नहीं लोगों को शायद आप सेशन में होंगे नहीं उस दिन, अगर जिस दिन मैंने बताया होगा मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ये प्लैगरिज्म क्या करता है सर? ये प्लैगरिज्म का डिक्शनरी मतलब होता है रिपीटेशन चेकर। तो ये जो कंटेंट हमने लिखा, ये कंटेंट को ये चेक करेगा, रिपीट करेगा, और ये देखिएगा पूरे इंटरनेट पे ये कंटेंट कहां कहां पे लिखा हुआ है, और आपको इस एग्जैक्ट वेबसाइट दिखा देगा वो। शायद कोई प्रॉब्लम है या फिर ये चल नहीं पा रहा। एक बार दोबारा इसको रीलोड कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, ये एक अकेला टूल नहीं है, ये फ्रीवेयर टूल है जो फ्रीली अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको बता दूं आज मंडे है और हम नेक्स्ट मंडे से डिजिटल मार्केटिंग फुल फ्लेज स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आपको वेबसाइट का एक पेज फुल फ्लेजेड रेडी करना है। मैं सिर्फ
क्वेश्चन आंसर्स लूंगा इस वीक में और आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स बताऊंगा जो एसईओ में मदद करेंगे आपकी। मतलब आपका डिजिटल मार्केटिंग वाला जो पार्ट है वो कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपका जो फुल फ्लेश डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होगा वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एटलीस्ट अपना एक पेज तो रेडी कर लीजिएगा जिसपे हम पूरी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ये मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे आया, चेक पे क्लिक किया एंड लेट्स सी क्या करता है ये। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए इसने यूनिक दिखा दिया, 100% यूनिक कंटेंट है ये। देख रहे हैं मेहुल जी? अगर ये कंटेंट कहीं से कॉपी होता तो यहाँ पे मैथ सोर्स के अंदर लिखा हुआ आ जाता कि वो कहां से कॉपीड है कंटेंट। तो इसलिए कभी भी आप चेक करें, कभी भी कोई कंटेंट राइटर आपको देता है तो प्लीज यहां आके चेक कर लीजिए। और अगर आप किसी कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी कंटेंट को मेहुल सर कॉपी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आइए स्मॉल एसईओ टूल के ऊपर, और अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर अगर किसी कारणवश आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते अपने कंटेंट राइटिंग के ऊपर, तो आप सिंपल आइए, यहाँ पे आपको आर्टिकल रीराइटर टूल मिलेगा। आर्टिकल रीराइटर टूल पे जाइए, अपने कंटेंट को डालिए, वो आपके लिए आर्टिकल रीराइट कर देगा और 100% यूनिक कंपोनेंट को ले आएगा। ठीक है सर? सर ये दोबारा बताना, ये आर्टिकल रीराइटर क्या चीज है? चलिए मैं बता देता हूँ सर। यहाँ पे देखिए, चलते हैं सुब्रतो जी की वेबसाइट पे। क्या है सर सुब्रतो जी आपकी वेबसाइट? बिग पार्टनर। हाँ सर। बिग पार्टनर, कुछ काम हुआ है सर इस पे आगे? वही मैंने थोड़ा सा करा है सर। मुझे एक तकलीफ हो रहा था, मैंने कभी YouTube में वीडियो अपलोड नहीं करा है, तो इसमें पीछे वीडियो लगाने के लिए मैं ना अपलोड कर रहा था, तो वो अपलोड करके जब उसका मतलब YouTube वाला नॉर्मल वीडियो तो इसमें अपलोड हो जाता है जी, बट नॉर्मल जब मैं अपलोड करके इसके पीछे वीडियो का वो कोड लगा रहा हूँ नहीं हो रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया थी। चलिए देख लेते हैं सर। सर देखिए यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया, ठीक है अभिषेक जी? और कॉपी करने के बाद सबसे पहले हम चलते हैं प्लैगरिज्म चेकर पे, और यहाँ देख लेते हैं प्लैगरिज्म पे हमारे पास, पहले चेक करते हैं कंटेंट यूनिक है नहीं है। पता लगा इनने भी कॉपी किया हुआ, जिस वेबसाइट से आपने कॉपी किया वो भी कॉपी है, हम भी गए वो भी गए, मतलब सनम हम तो डूबे, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं। युवराज जी आपका कोई क्वेश्चन? सर मेरा एलिमेंटर पे था सर एक। बिल्कुल सर मेरा, आप एक बार वो मैं स्क्रीन। बिल्कुल सर मैं आ रहा हूँ। मेहुल जी आपका व्हाट्सएप वाला भी इशू रिजॉल्व कर रहे हैं हम। आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है वेबसाइट का सर? नहीं सर, मैं ऑफिस में रह गया, मेरे पास प्रिविलेज मेल में, उसके लिए मैं कल लेके आऊंगा, आज से छोड़ दो। आज मुझे लगता है कि अगर है ना सर, छोटी मोटी चीजें अगर ये इम्प्लीमेंट करनी है ना मेहुल जी, तो ये आप यूजर नेम पासवर्ड अपने पास ही रख सकते हैं और हम आपकी स्क्रीन को शेयर। नहीं सर, मेरे पास आज ही आया है, वरना मेरे मुंह पे होता। ठीक है, हाँ, मैं कल वो आपको दे दूंगा, मैं ले लूंगा उससे। ओके। मेल में। विश्व रंजन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं देख आपको अभी भी नहीं पा रहा, लेकिन नाम आपका पढ़ पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि सर आप बिल्कुल सही हैं, हेल्थ वाइज अच्छे हैं। कैसे हैं सर आप? सर एक्चुअली मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मैं आई एम रियली सॉरी सर। एक सप्ताह से मेडिकल में हूँ, तो मैं ज्यादातर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट सर। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है सर, जल्दी ही ठीक हो जाएं आंटी और घर आ जाएं वापस। और आप प्लीज माइक को म्यूट पे रख सकते हैं अगर मैं आपको ज्यादा तंग कर रहा हूँ सर तो। नहीं सर, मैं देख रहा हूँ सर, लेकिन मैं मम्मी सोई हुई है इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। हॉस्पिटल में प्लीज माइक को म्यूट पे रख सकते हैं। थैंक यू सर। यार आई डोंट नो ये यहाँ पर कंटेंट क्यों रीड नहीं कर रहा है, एक बार हम दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं आज आप लोगों को वो जो वूकॉमर्स वाला पूरा का पूरा थीम था वो आज कराने वाला था, लेकिन मैं पहले आप लोगों को एक योस्ट एसईओ प्लगइन है
उस प्लगइन के बारे में कल बताऊंगा, आज तो हम डिस्कशन करेंगे ये। उस प्लगइन के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट्स को रैंकिंग दे पाएंगे, क्योंकि हमने जो सीखा था ना मेटा टैग्स लिखना, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये सब जो चेंज करना है, अब वर्डप्रेस के अंदर कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि उसमें तो सीधा पेजेस बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो डिवी के अंदर ये फैसिलिटी डायरेक्टली है, लेकिन जो लोग डिवी यूज नहीं कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, तो उनके लिए मैं प्लगइन बताऊंगा। बहुत यूनिक प्लगइन है और बहुत सारे लोग जानते हैं इस प्लगइन के बारे में। तो आप जिस भी मार्केट में कभी काम करने जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, तो ये प्लगइन बहुत इजीली अवेलेबल होगा आपके आगे। सर WooCommerce के भी मेरा एक सवाल था, मैं अब दिखा दूं सर। वो मैंने ढूंढ के एक साइट देखा था, मतलब अगर WooCommerce में कुछ चलाना है तो जी, तो एक बार आपसे वो वेरीफाई करना था कि ये सही है या पता नहीं, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। कोई बात नहीं सर, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंटेंट यूनिक है, बड़े ध्यान से देखिएगा मेहुल जी, देखिएगा ये कंटेंट यूनिक है अभी हमारे पास। इस यूनिक कंटेंट को हम क्या करेंगे, हमने तो इसको कॉपी किया, इसको भी मिक्स किया मैंने 3-4 जगह से लेके। चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको, यूनिक कंटेंट है और हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अगर मैं इसको अपनी वेबसाइट पे मेहुल जी डाल दूंगा तो होगा क्या कि गूगल इसको कॉपीड समझेगा ना, है ना अभिषेक जी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं जाऊंगा स्मॉल एसईओ टूल्स के ऊपर और यहाँ पे आर्टिकल रीराइटर के अंदर जाऊंगा। अच्छा, ओके। आर्टिकल रीराइटर में जाने के बाद मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिंपल यहाँ पे इस कंटेंट को पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे रीराइट आर्टिकल कर दूंगा। ये रीराइट आर्टिकल क्या करेगा, ये जो बिग पार्टनर्स वाला जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस के अंदर उन वर्ड्स को पकड़ेगा जो इसके डिक्शनरी में सेव्ड हैं और उसके सिनोनिम्स में चेंज कर देगा, मतलब उसके पर्यायवाची निकाल देगा। आज मुझे लगता है वेबसाइट में कुछ एरर आ रहा है, वेबसाइट काम नहीं कर रही है, या फिर हो सकता है आपके एंड पे कर रही हो। सो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। ये जैसे ही आप आर्टिकल रीराइटर करेंगे ना, यहाँ पर इस कंटेंट को चेंज कर देगा और कंटेंट को आप फिर जाके कॉपी करके चेक कीजिएगा, आपका 100% यूनिक कंटेंट आपको दिखेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं, बस यहाँ पर latestnews.live, ये जो वेबसाइट है जिसपे मैं अभी काम कर रहा हूं, यहां पर चलते हैं, किसी भी कंटेंट को उठाते हैं, इस हॉकी वाले कंटेंट को। ये कंटेंट आया कहां से, देखिए 1 मिनट पहले ये आर्टिकल लिखा गया है। ये कंटेंट आया कहां से है, ये कंटेंट आया है सोर्सलिंक टाइम्स ऑफ इंडिया से, ठीक है। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया जो कंटेंट लिख रहा होगा वो और मेरा कंटेंट अगर मैच करेगा तो गूगल पेनल्टी लगाएगा ना, है ना। इस कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, तो अगर मेरी वेबसाइट पे है तो दैट मींस मेरी वेबसाइट अच्छा रैंक नहीं करेगी, यही मतलब है ना। सेम कॉपीड कंटेंट हो जाएगा। तो एक बार चलते हैं यहां पर प्लैगियरिज्म चेक पे, इसको डाल देते हैं और चेक करते हैं कि कितना % यूनिक दिखा रहा है। बहुत बड़ा कंटेंट है, ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा बड़ा कंटेंट होगा उसमें कॉपी होने की संभावना उतनी ज्यादा, और गूगल समझता है इस चीज को। चलिए जी, ये 100% यूनिक कंटेंट है ना, मजेदार। मैंने तो नहीं लिखा ये, अभिषेक जायसवाल जी, मैंने तो नहीं लिखा ना सर ये।
ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया से आया है ना, और आप देख रहे हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिक आर्टिकल्स बन रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया इस वेबसाइट पे। ये वेबसाइट के बारे में आप लोगों को मैंने पहले बताया है। यस सर। इस वेबसाइट पे मैंने कुछ भी नहीं किया सर। मैं आप लोगों के साथ सेशन में हूं और देखिए 1 मिनट में आर्टिकल लिखा जा रहा है। इस वेबसाइट पे मेरी टीम काम नहीं कर रही, मैं अकेला रिसर्च कर रहा हूं। यहां पर ये आर्टिकल 1 घंटे पहले लिखा गया और मैंने इसको टच भी नहीं किया। 3 मिनट हो गए, 3 मिनट पहले ये आर्टिकल लिखा गया है और मैंने जब इसको सर्च किया है तो ये प्लैगरिज्म पे 100% यूनिक कंटेंट दिखा रहा है। तो सर मतलब ये टाइम्स ऑफ इंडिया से कॉपी होके आर्टिकल रीराइट होके ये आपके पेज पे अपलोड हो रहा है डायरेक्ट। सर जब मैंने दिमाग लगाया ना, इसकी स्टोरी समझा देता हूँ, समझिएगा मैंने किया क्या। मैंने क्या किया, मैंने एक टूल की मदद से टाइम्स ऑफ इंडिया के एपीआई को कैप्चर किया, एक प्लगइन है, और उधर से कैप्चर करके अपनी वेबसाइट पे लेके आया, ऑटोमेटिक पोस्ट बनाया। और जब वो कंटेंट लिखा जा रहा था ना, तो उस टाइम मैंने गूगल की एक एपीआई को यूज किया जिसको कहते हैं गूगल ट्रांसलेटर। मैंने जो टाइम्स ऑफ इंडिया के इंग्लिश वाले कंटेंट को लेके आया था उसको पहले गूगल ट्रांसलेटर से इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट कर दिया और फिर हिंदी से लेके फिर से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया और फिर यहां ले आया। तो मिला जुला के मतलब वही रह गया, लेकिन ट्रांसलेशन के दौरान गूगल ही अपने आप में कंफ्यूज होकर इसको 100% यूनिक दे दिया उसने। तो मेरा टारगेट यही था कि 100% यूनिक लाना। मैं कोई ब्लफ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ गेम नहीं खेल रहा हूं गूगल के साथ, मैं सिर्फ एक रिसर्च कर रहा हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ लूप होल सो दैट मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट रख पाऊं जिसको आप सिर्फ 50 मिनट लगा के रेडी करो और रजाई तान के सो जाओ, बैंक अकाउंट में पैसा आता रहेगा। आई एम स्टिल सर जी आकाश जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये मतलब एक सॉफ्टवेयर की वजह से भी तो होता है, मतलब ऑटोमेटिक, मतलब किसी भी वेबसाइट से मतलब पोस्ट अपने ब्लॉग पे मतलब। जी बिल्कुल, लेकिन किसी भी वेबसाइट से ऐसे उठा लेंगे तो सर फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी सर आपको। ना सर उसमें नीचे आता है सोर्स लिंक, मतलब जैसे आपके इसमें आ रहा है सर आपको ऑथराइजेशन होनी चाहिए। जैसे अभी जो मैं टेस्टिंग कर रहा हूं ना आप लोगों के सामने, मेरे जिस वेबसाइट से मैं डेटा उठा रहा हूं उस कंपनी के पास हमारी info@iadm.net से ईमेल गई हुई है दैट वी आर टेस्टिंग समथिंग, वी आर नॉट यूजिंग कॉमर्शियल लेवल। ये जो यहां पर एडसेंस अकाउंट भी लगा हुआ है, ये देखिए गूगल का एड चल रहा है इसके ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर गूगल के एड चल रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये गूगल के एड चल रहे हैं। यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग का भी लिंक लगा हुआ है, लेकिन इस गूगल एडसेंस से आया हुआ कोई भी पैसा हम आईआईडीएम में नहीं रखते, हम उसको डोनेट कर दे रहे हैं। ये सिर्फ एक टेस्टिंग पर्पस के लिए है, क्योंकि अभी तक मैं क्लियर नहीं हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज का जो उसके कंटेंट राइटर ने मेहनत की है उसका पैसा अगर आईआईडीएम कमाएगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया केस क्यों नहीं मारेगा, है ना? लॉजिक है ना बहुत बड़ा। मैं क्या कर रहा हूं, तो इसमें मैं रिसर्च कर रहा हूं और जल्दी ही हम इस पे कुछ अच्छा रिजल्ट निकाल के लेके आ पाएंगे। क्योंकि देखिए ये जो वेबसाइट आपके सामने है मेहुल सर, ऐसी वेबसाइट बनाने में अब आपको पता है 15 मिनट लगते हैं। बिल्कुल। थीम सेलेक्ट किया, काम खत्म, है ना सुब्रतो जी? थीम सेलेक्ट किया, काम खत्म। और एक ऑटोमेटिक प्लगइन से मैंने क्या किया, डिफरेंट वेबसाइट से डेटा उठा के अपनी वेबसाइट पे डाल रहा हूं। और इस वेबसाइट पे करंटली, इस वेबसाइट के ऊपर करंटली समवेयर अराउंड 5 to 6,000 का ट्रैफिक पर डे है, सिर्फ एसईओ, ऑर्गेनिक एसईओ से 5 से 6,000 का। मुझे नहीं पता कौन से कीवर्ड से आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, ना मैंने रिसर्च किया, लेकिन बस आ रहा है इतना मुझे पता है। तो अगर 5-6 हजार का ट्रैफिक आ रहा है और अगर हम इस चीज को करने में सक्षम हैं, तो अगर इन क्लिक्स पे यहां पे क्लिक होगी तो पैसा तो आएगा ना। बिल्कुल। एड्स दिखेगा, क्योंकि गूगल एड्स जैसे ये जो मास ट्रैफिक कोर्स मेरे को इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं दिन भर डिजिटल मार्केटिंग की बातें करता रहता हूं। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहां कुछ और ऐड दिखेगा आपको आपके करस्पॉन्डिंग। चलिए आगे चलते हैं और यहां पर हम चलते हैं व्हाट्सएप वाले पे। कोई मेरी हेल्प कर सकता है कि व्हाट्सएप कैसे लगाना है? सुब्रतो जी हेल्प कर सकते हैं, वेबसाइट पे व्हाट्सएप कैसे लगाना है? नहीं सर, नहीं आइडिया। चलिए अभिषेक जायसवाल जी हेल्प कर सकते हैं मेरी? आइडिया नहीं। कोई बात नहीं सर,
हम अपनी हेल्प खुद ही कर लेते हैं। आप भी मुस्कुराइए सर सारे लोग फिर। और मुझे लगता है मेहुल सर, चलिए यहाँ पे मेहुल सर बड़े ध्यान से देखिए, इसको रिकॉर्ड हो रहा है वैसे सेशन। सो यहाँ पर हम टाइप करते हैं व्हाट्सएप विजेट फॉर माई वेबसाइट। मैं बिल्कुल आपकी तरह ही सर्च कर रहा हूं। गेट बटन आयो, इस वेबसाइट को मैंने चेक किया हुआ इसलिए मैं डायरेक्टली इस पे जा रहा हूं, वरना ऊपर से नीचे तक हजारों वेबसाइट्स हैं। इस पे जाइए, बहुत सिंपल है। इस पे जाइए, गेट योर बटन पे क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप का यहाँ पे ये डालिए, फेसबुक मैसेंजर अगर हटाना है हटा दीजिए, सिंपल व्हाट्सएप डालना है यहाँ पे डालिए, और यहाँ पर इसको हटा दीजिए क्योंकि ये आपको लेफ्ट राइट के लिए ऑप्शन देगा कि राइट हैंड साइड में रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। और यहाँ पर नीचे जाके आपको ये खरीदना नहीं है, याद रखिएगा ये खरीदना नहीं है। कलर आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आप अपनी ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, और यहाँ पे गेट बटन कोड, इस कोड को आपको कॉपी करना है और देखिए इसने क्या लिखा हुआ है, /body के ऊपर लगा दीजिए। इजी, क्लियर है? ठीक है मेहुल जी। किसी भी वेबसाइट पे, दुनिया के किसी भी वेबसाइट में मेहुल जी अगर आप जाएंगे और देखेंगे आपको /body जरूर मिलेगा, चाहे वो PHP में डिजाइन हो चाहे किसी भी लैंग्वेज में डिजाइन हो। जी कोई क्वेश्चन किसी का? क्वेश्चन था सर, जैसे कॉन्टैक्ट अस का जो पेज होता है सर, कॉन्टैक्ट फॉर्म, वो हम /body के ऊपर लगाते हैं राइट? तो ये व्हाट्सएप का विजेट जो है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर लगाएंगे या नीचे? सर कॉन्टैक्ट फॉर्म का विजेट आपने कहाँ डाला? सर /body के ऊपर। कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं सर, ट्वैक2 का, लाइव चैट का। हाँ सर सॉरी, ट्वैक2 का, लाइव चैट का। यस सर। तो आप इसको उसके ऊपर भी डाल सकते हैं, उसके नीचे भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट में कुछ एरर आ रहा है तो ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा सर इसको। ओके। ऊपर डालना और नीचे डालने से फर्क क्या पड़ेगा? सिर्फ फर्क यही पड़ेगा कि अगर आपके कोड में, जैसे जब कंप्यूटर स्क्रीन करता है ना, जब कंप्यूटर स्कैन करता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में, तो वो वहां पर कोई भी कोड जो पहले आता है, मतलब 1 नंबर पे लिखा है कि बैकग्राउंड व्हाइट हो जाए, और अगर 2nd नंबर लाइन पे लिखा है कि बैकग्राउंड रेड हो जाए, तो पहले व्हाइट हो जाएगा उसके बाद रेड हो जाएगा। तो अगर कोई कोड ओवरलैप कर रहा है तो उसको ओवरराइट कर देगा। तो अगर आपकी वेबसाइट में कोई गड़बड़ आ रही है तो कोड को ऊपर नीचे करके देख लीजिए। क्लियर है? चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर 15 डेज मनी बैक का जो लोगो है, ऐसा ही लोगो मुझे बनाना है तो कैसे बनेगा? ये वाला 15 डेज मनी बैक का, ऐसा वाला? चलिए सर ये भी देख लेते हैं। 15 डेज मनी बैक का अभी बना देते हैं सर। सर ये तो कैनवा पे हो गया। कैनवा बन जाएगा सर ये सिंपल कैनवा पे लेके जाइए और बीच वाला सर्कल है उसको गायब कर दीजिए, जो अपना लिखना है वो लिख दीजिए। सर नहीं, ये कैनवा पे तो हो जाएगा, लेकिन ये जो आपने ध्यान से देखा होगा तो वहां पे 3D इमेज दिखा रहा था। यहाँ पे देखिए, वहां अपनी जो अभी ये देखो यहाँ पे 3D इमेज दिखा रहा है, वो 3D है। मतलब अगर आप अपने, आप किस पे पूछना चाह रहे हैं? आप पूछना चाह रहे हैं डिवी ये सब इन सब पे? क्या हुआ सर आप मतलब अपनी वेबसाइट पे चाह रहे हैं जो डिवी से बनाएंगे उस पे चाह रहे हैं? हाँ। सर बहुत इजी है, डिवी पे तो आप 3D आप बना सकते हैं बॉर्डर देके उसको। अच्छा ठीक है, ओके। बहुत इजी बना सकते हैं आप। डिवी पे आपने 3D ट्राई नहीं किया मेहुल जी? अभी नहीं किया है सर। ओके सर, ट्राई कीजिएगा डिवी पे। मेरे ख्याल से अभिषेक जायसवाल जी की वेबसाइट पे काफी ज्यादा उन्होंने इफेक्ट्स यूज किए हुए हैं इस सब चीजों के। बहुत एक सिंपल ऑप्शन है सर, उस पर जाइएगा, सीधा सेलेक्ट कीजिएगा और 3D मॉडल बन जाएगा। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर मेरा वेबसाइट पे था सर, डीवी पे ही चलिए है। सर आपकी वेबसाइट पे चलते हैं, बताइए सर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। सुब्रतो जी आपका YouTube वाला इशू था ना? हाँ सर। ठीक है, अभी जा रहे हैं सर। आपका कहना क्या था सुब्रतो जी? आपने YouTube पे एक वीडियो अपलोड की, करेक्ट? हाँ मैंने वीडियो अपलोड किया, बट उसके बाद मुझे ये नहीं समझ में आया कि वीडियो सच में अपलोड हो गया या नहीं हो गया। बट वो दिख रहा है
बट उसका जब मैं कोड लेके अपनी वेबसाइट पे लगा रहा हूँ तो वो नहीं चलता है फिर। चलिए कोई बात नहीं। और बाकी किसी दूसरे वीडियो का लगा रहे हो, चल जा रहा है? चल रहा है, हाँ चल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं सर। सर ये जैसे अभी इसमें डीवी है मेरे पास थीम, मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ सर, उसके बाद मैं जब उसको एडिट करने के लिए जाता हूँ वहाँ पे तो एडिट नहीं होता है। चलिए सर ट्राई कीजिए, दिखाइए मुझे। सर ये एक्टिवेट भी नहीं हो रही है क्या? सर हो रहा है, एक्टिवेट तो होगा। अब सर इसको यहाँ से ही मैं कस्टमाइज करूँ, राइट? जैसे सर आपने जैसे फर्स्ट डे पे दिखाया था, आप जैसे पेज पे जाके डायरेक्ट आपको 3 कॉलम्स दिख रहे थे जो कंटेंट कॉलम है, जी। वो मुझे नहीं, यहाँ पे नहीं डिस्प्ले हो रहा था। या तो शायद मेरा थीम कंपैटिबल नहीं है, या क्योंकि थीम तो डीवी का ही है, राइट? सर मुझे नहीं लगता कि कोई कॉम्पेटेबिलिटी का इशू है। आप यहाँ कस्टमाइज पे ना जाके सर डायरेक्टली डीवी के एडिटिंग मोड पे जाएं। मतलब इस पेज को डायरेक्टली डीवी से एडिट ट्राई कीजिए। मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट को पेस्ट किया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। एक महाशय हैं जो कितनी 2500 रुपए में 1900 रुपए में वेबसाइट बना रहे थे, देखा आप लोगों ने? 1499। हाँ हाँ देखा सर, मैंने 199 1499। तो आई वाज सो क्यूरियस, मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनसे पूछा कि वेबसाइट कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनका जवाब था सर ये प्राइस तो कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए, आपको बनवाना क्या है? तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं, मैंने कहा ठीक है चलिए थैंक यू। तो उन महाशय ने शायद मेरा नंबर बाद में रिसर्च किया होगा, सेल्स वालों की आदत होती है नंबर रिसर्च करने की। तो उन्होंने नंबर रिसर्च किया, उसके बाद उनको समझ में नहीं आया कि अब जवाब कैसे दूं। तो उनका प्रॉपर्ली एक लंबा चौड़ा मैसेज आया कि ये चीजें, लेकिन मतलब वो एक रिसोर्स हैं जिसको अगर आप लोग चाहें तो यूज कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, लेकिन वो एक कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग 10,000 20,000 से ऊपर ही जा रही है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये चीजें बिल्कुल सही हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है कि कस्टमर्स को आप है ना रीडायरेक्ट ना करें इस तरीके से। आप ये लिख दें आर प्राइसेस स्टार्ट्स फ्रॉम दिस, है ना? जैसे आज मेरे चेहरे पे एक हंसी है उनके लिए, वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन दिया है, मुझे ग्रीट किया, वो इसलिए है कि वो बेवकूफ तरीके का बना रहे हैं, विच इज नॉट गुड एट ऑल फॉर द मार्केट। तभी हमारा इंडियन मार्केट खराब है। चलिए सर क्वेश्चन बताएं। सर अब मैं इसे एडिट कैसे करूं सर, कोई ऑप्शन ही नहीं आता। अभी देख लेते हैं सर, मुझे कंट्रोल दीजिए। सर ये सारे तो पोस्ट है राइट जो मैंने बना के रखे हैं, तो ये मैं कोई भी थीम डालूं तो उसमें ऑटोमेटिक ये हो जो जाएगा। पेज है, ये पेज आपने बनाया हुआ है करेक्ट? यस सर। ये पेज कहाँ पे है सर ये होम पेज ही है। मुझे पेज तक ले जाइए सर।
ये सर एक्चुअली फ्रंट पेज है, एलिमेंटर का था, मतलब मैंने बनाया एलिमेंटर पे था। नीचे है सर। ये वाला है सर? नो सर, नीचे नीचे और नीचे है। ये नहीं है? नो सर, नो सर, ये सर सिंगिंग बाउल सप्लाई है सर, फ्रंट पेज सर तो है। ये एलिमेंटर और डीवी दोनों से कैसे बना लिया आपने? सर मैंने बनाया एलिमेंटर पे था, जी। वो डीवी में उसको मतलब एडिट नहीं कर सकते बाद में? सर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मतलब मुझे पहले डीवी पे एक नया पेज बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उस बिल्कुल पे 100% सर, क्योंकि एलिमेंटर और डीवी दोनों की कोड्स अलग अलग लिखने का तरीका है ना। ओके, तो मेरा जो अभी जैसे मेरा फ्रंट पेज जो है, मैं जैसे ही वेबसाइट टाइप करता हूँ जी तो पूरा मुझे चेंज करना पड़ेगा उसके लिए? जी बिल्कुल सर, 100% करना पड़ेगा। आप ये कर सकते हैं कि आप यहां से आप इसको ना करके सर, यहाँ पे ये जो फ्रंट पेज है, यहाँ दूसरा एक पेज बना लीजिए सर, ओके और उसको डीवी से एडिट कर लीजिए, क्योंकि सर दो अलग अलग बिल्डर्स है ना ये। तो सर, वो तो आपका अच्छा है कि पेज पे एरर नहीं दिखाई दे रहा। मैं तो 100% श्योर था कि एरर ही दिखाई देगा। जैसे सर आप लोगों ने देखा होगा, आपने एलिमेंटर से कोई पेज बनाया, डीवी इंस्टॉल करने के बाद तो कोड कोड दिखने लगता है आपको। हाँ सर, अभिषेक सर बोल रहे थे, उनका वैसे ही दिख रहा था। मेरे वाले पे ऐसे ही हुआ था ना सर, कोड कोड देने लग पड़े थे सारे। तो ये सर अभी बहुत बड़ा जैसे मैं, अचंभा है। मुझे लगता है ये स्क्रीनशॉट लेके आपको रखना चाहिए सर, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है। एडिट विद डीवी, एडिट विद एलिमेंटर। सर चलिए। वही मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था। तो सर अभी जैसे मैं न्यू पेज बनाऊंगा जी डीवी से, उसे मैं डीवी से एडिट करके मैं सेम जैसे मेरा फ्रंट पेज है अभी एलिमेंटर का है हाँ उसके हाँ नीचे। सर, आप कर सकते हैं। देखिए हर पेज को अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं आप, ओके अलग अलग एडिटर से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो एडिटर एक बार यूज कर रहे हैं उसी को यूज कीजिए ना हर पेज के लिए। यस सर, मैं अभी डीवी यूज करने वाला हूँ। मुझे एक्चुअली ये आइडिया नहीं हो रहा था कि जैसे अभी मेरा जो पेज है मैं डीवी से एडिट करने जाता हूँ तो वो एडिट नहीं हो रहा था। तो अभी मुझे आइडिया आ गया है, मैं वही अभी करूँगा। क्लियर है सर? यस सर, यस सर। चलिए आगे चलते हैं। सुब्रत जी, अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहेंगे कि यहीं पे कर लें? नहीं, शेयर करनी पड़ेगी मुझे, मैं कर देता हूँ। ठीक है, प्लीज शेयर कर दीजिए। युवराज जी अपने स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं। Yes, मेहुल जी, आपका क्वेश्चन आंसर मिल गया है? हाँ सर, मिल गया मैं। अभिषेक जायसवाल जी, इश्यू रिजॉल्व है? कुछ था या नहीं था सर? सर मेरा था अभी जैसे एलिमेंटर पे हमने एक बार किया था कि अपने को अगर कोई मैप लगाना है तो उसका गूगल एम्बेड कोड हमें कॉपी करके डालना पड़ता था, जी ताकि अगर मैं सर अपने देखिए सर, मोबाइल पे खोलता हूँ मैप या फिर अपने टैबलेट पे खोलता हूँ या अपने सिस्टम पे खोलता हूँ, एक जैसे देखे। चलिए, सेटअप में प्रॉब्लम हो रही है मतलब 100% ब्रिथ वाले पे? मुझे सर एक्चुअली करना ही नहीं आ रहा है कि उस पर चलिए करना है, ठीक, सेक्शन में जाके करना है, कैसे करना है। अभी करते हैं सर। जी बताइए सुब्रत जी। तो सर अभी तो जैसे इसमें से सारा मैंने जो अपलोड करा था वो हट गया। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया कि अपलोड जब हो जाता है तो वो कैसे समझ में कैसे आता है। सर तो कुछ एक तो नहीं, मैं मैं आपकी तो हेल्प कर देता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ सर। प्लीज एक्सेस दीजिए मुझे। हाँ, एक मिनट इसको बंद कर देता हूँ, पता नहीं क्या चालू है। लेट मी कंट्रोल इट, आई विल हैंडल। ओह आई एम रियली सॉरी। चलिए, यहाँ पे ये बटन है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड वीडियो करेंगे, ओके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ सेलेक्ट करना है आपको अपने चैनल का नाम, या तो सुब्रत रॉय पे करेंगे या फिर आप अपने चैनल का नाम डाल सकते हैं। आई विल सजेस्ट ऑलवेज गो फॉर अ कस्टम चैनल नेम। यहाँ पे अपने चैनल का नाम डालिए सर, कुछ भी। ओके बिग पार्टनर कर दें, बाद में मिलेगा नहीं सर। जो अभी डाल दीजिए, डाल दीजिए। चलिए अंडरस्टैंड कर देते हैं एंड क्रिएट। ये हो गया, इधर चले जाते हैं। यहाँ थोड़ा मोड़ा आपको कुछ लिंक्स डालने हैं, सेटअप लेटर पे कर देते हैं इसको। चैनल आर्ट ये सब डालना होता है। ये आपका चैनल बन गया सर। यहाँ पर आप इधर क्लिक करेंगे, अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ क्लिक करना है, अपनी फाइल को सिलेक्ट करें सर। वैसे मैं आपको YouTube सेशन में पूरा सिखाऊंगा किस तरीके से काम करना है।
और मेहुल जी जब YouTube सेशन आए तो कोशिश कीजिए सर कुछ कॉमर्शियल वीडियोस बनाने की, सो दैट वीडियोस आपको बहुत फायदा देंगे, बिकॉज आप ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत अच्छे से आ रहे हैं। ठीक है सर। वीडियोस आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी सर। ओके सर। मेहुल सर मैंने अपने जो डोमेन है उस पर डाल दिया है सर, मैंने वीडियो डाल दिया, आप वहाँ पे जाके चेक करिए। ओके। क्या डोमेन है सर वो? सर iidmonline.net/acharya। सर डाली मैंने भी थी उसमें। मैंने उसमें अच्छा, सारे तो नहीं डाले, मैंने 8 डाल दिए, मैं अपलोड अभी आज भी कर रहा हूँ। मैंने सारे कर दिए, शायद 14 या सर 16 प्लीज वीडियो स्पेल कर दिए। सर ACHARYA। एक सर एक एकदम बेसिक सा थीम मैंने यूज किया है। बहुत बढ़िया। सर मैंने भी किया, मेरी भी देखिए। अब सपोर्ट इधर से ले लिया करना आप लोग। बहुत सही है जी। आकाश जी आपका क्या लिंक है? वो ही सर, बाबू। ये आवर कोर्स पे जाइए। सर पासवर्ड डालिए इसमें, आकाश, आकाश 720। 720? 420 या 720? आकाश जी कुछ एंटर नहीं हो रहा। 1 मिनट सर, मैंने सर कोई बात नहीं, देख लेंगे। आई गॉट इट, गॉट द पॉइंट सर। बहुत अच्छा किया है आपने ये। पहले जरा यहाँ पे इशू रिजॉल्व कर लेते हैं, तो आप बैकएंड में देख लीजिए। सर देखिए यहाँ पर ये ड्राफ्टेड मोड में आ रहा है अभी, हाँ जी सर। है ना? इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पेंसिल वाले आइकन पे ओके। पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके। यहाँ पे नो नॉट मेड फॉर किड्स कर देंगे, नेक्स्ट। ओके। नेक्स्ट कर देंगे। विजिबिलिटी यहाँ पे 3 ऑप्शन देगा, पब्लिक कर देना है आपको, तभी आप कर पाएंगे पब्लिश। और अगर प्राइवेट रखो तो मतलब वो होगा नहीं? प्राइवेट रखेंगे तो सर सिर्फ आप देख पाएंगे इसको। मैंने प्राइवेट ही कर दिया शायद। नहीं मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वेबसाइट पे जाने के बाद भी लोग नहीं देख पाएगा? सर वेबसाइट पे जाने के बाद भी नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं। ओके, अच्छा। अगर आप इसको प्राइवेट की जगह सर अनलिस्टेड रखते हैं तो वेबसाइट पे जाने वाले लोग, मतलब अगर उनके पास लिंक होगा डायरेक्टली तो वो देख सकते हैं। जैसे अनलिस्टेड रख देंगे तो जो आप लोग को वीडियोस मिलती है ना यूट्यूब की, वो अनलिस्टेड होती है, मतलब हमारे चैनल पे नहीं दिखेगी पब्लिकली, लेकिन आपके पास यूनिक लिंक है, आपको दिखेगा। तो इसको अगर अनलिस्टेड कर देते हैं तो इस लिंक को आप यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड में। क्लियर है सर? और आपके चैनल पे ये वीडियो नहीं दिखेगी। ओके। और इसका लिंक लेने के लिए कुछ नहीं करना है सर, प्ले दिस वीडियो एंड ये लिंक आप यहां से ले सकते हैं। इजी, क्लियर है सर? ठीक है, मतलब अच्छा ऐसे अभी अपलोड हो गया? सर अभी अपलोड हो गया, वो धीरे धीरे हो रहा है, अपलोड हो चुका होगा। जैसे इस लिंक को यहाँ पे कॉपी करके मैं पेस्ट करके देख लेता हूँ। ये देखिए चल रहा है। ठीक है सर? ठीक है, ओके। अभी कर लेंगे, इससे आगे हैंडल कर लेंगे सर। हाँ मतलब ये अपलोड हो गया ना, फिर मेरे उसमें शायद अपलोड नहीं हुआ था, मतलब यहाँ तक मुझे दिख रहा था इसका। जब मैं इसको तो ये ऊपर वाला कोड ही कॉपी करना है ना, यूट्यूब इसमें तो एम्बेड चेक करना पड़ेगा। ये ऊपर वाला कोड मुझे लगता है आपको यहाँ तक कॉपी करना पड़ेगा, इससे ये एंड से पहले तक, यहाँ तक। अच्छा, ये कॉपी करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, मैं एक बार चेक कर एक बार चेक कर लेते हैं सर। अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करें प्लीज सर।
तो मेहुल जी करना क्या है, वहां से बटन कोड कॉपी कीजिएगा और अपने डेवलपर को ईमेल कर दीजिएगा और बोलिए /body के ऊपर डाल दीजिए। ओके, बहुत अच्छी चीज है सर, आजकल हर कोई व्हाट्सएप यूज करता है, तो एक अच्छी चीज है ये। लेकिन और आपने सर लाइव चैट इंप्लीमेंट कराया सर? हाँ थोड़ा करा, देखो सर किया है उन्होंने, देखो arulifescience.com पे एक नजर मारी है सर। अभी देखते हैं सर। लेकिन सर मैंने हितेश जी के या किसी और वीडियो में देखा था जी, वहां पे आपने पूरा डैशबोर्ड बनाया था, मार्केटिंग टीम को वो जाता था और मार्केटिंग उसको फॉलो कर रही थी। आई थिंक आपने हितेश जी को सिखाया था वो। आ गए सर। क्लियर हो गया सर सुब्रत जी यहाँ पे? हाँ ठीक है। चलिए ठीक है। और एक छोटा सा सवाल था सर। सेशन था ना वो जॉट फॉर्म का सेशन था, वो सिखाऊंगा अभी मैं। ओके। वो सुब्रत जी एजेंट वाला था कुछ। जी बिल्कुल, मैं सिखाऊंगा सर उस चीज को अभी। हाँ जहाँ पे आपका पूरा एक्सेल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। हाँ बस एग्जैक्टली, मैं सिखाऊंगा सर वो चीज अभी आपको। आपने बताया सर, लास्ट टाइम आपने बताया था उसके बारे में, आप सिखाएंगे वैसे। जी सुब्रत, इशू क्लियर है? हाँ सर, मैं ये थोड़ा सा दिखा रहा था आपको, ये मैंने चूज किया था जो भी है, अगर मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, मैंने चूज किया था सिमिलर लाइक अमेजोन। ठीक है। तो ये जैसे $59 मांगता है, ये तो चलो ठीक है, बट लाइक मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, तो एक बार जैसे इसका मैं प्रीव्यू कर रहा था, तो इस मतलब इसका बेंचमार्क क्या होता है, मुझे एक बार जानना ये था कि जैसे ये तो इसमें एनिमेशन वगैरह सब कुछ हो रहा था और कंटेंट भी काफी है। मैं आपको बोलूंगा सुब्रत जी, इससे पहले आप कोई फ्री ई कॉमर्स थीम को यूज करके देखिए। फ्री ई कॉमर्स? अच्छा। फ्री ई कॉमर्स थीम बहुत सारी मिल जाएंगी। और या फिर आप ये इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रो थीम, एक काम करते हैं, मेरे पास सर एक फ्री थीम है ई कॉमर्स की, अच्छी चल रही थी, मैंने ट्राई किया था सर। आवर शॉप नाम की एक थीम है। $4 की मिल रही, यही चाहिए ना सर? हाँ, ये कहाँ से $4 हो गए 59 से? सर ट्रायल करने के लिए ये देखिए ना, यहाँ पे लिखा तो हुआ है सर 1 ईयर का फ्री अपडेट है। हमें क्या, एक बार वेबसाइट बन गई, क्या अपडेट करना है उस पर? हमें तो प्रोडक्ट ही अपडेट करना है ना, हमें क्या मतलब है थीम अपडेट करने से? राइट। यहाँ पे ये है, ये आपको फाइल दे देंगे इस फाइल पे, लेकिन ये जीपीएल लाइसेंस है, तो ये आपको ठीक मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपके ट्रायल के ऊपर है। मुझे लगता है सर इतना तो ट्रायल के लिए हम निकाल ही सकते हैं, है ना? वैसे मैं आप लोगों के लिए जीपीएल लेने ही वाला हूं, तो मुझे लगता है 2-3 दिन और रुक जाइए। ठीक है, तो मैं ही आपको ये दे दूंगा जीपीएल निकाल के। और एक चीज पूछना था, ये जैसे इलेक्ट्रो है, बट अगर मतलब जैसे मेहुल जी का है, और अगर कोई दूसरा भी वेबसाइट, मतलब दूसरा कोई मटेरियल है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर? कुछ भी नहीं पड़ता है, एक आप वूकॉमर्स खरीदिए थीम और अलग अलग प्रोडक्ट्स डालते चलिए। हाँ वही, ठीक है सर। कोई वेबसाइट कौन सी थीम पे बनी हो जानना हो तो कैसे पता चलेगा सर? सर दोबारा बताएं सर प्लीज। कोई वेबसाइट कौन सी थीम पे बनी हुई है? सर ये प्लगइन है, इसके बहुत सारे प्लगइन्स हैं, इसके बहुत सारे प्लगइन्स हैं, जिसको आप अपने ब्राउजर में इंस्टॉल करेंगे वो थीम पता लग जाएगी आपको। कोई है जिसको पता है उस प्लगइन के बारे में? यहाँ पे मेरे में पता है सर, मेरे वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर है सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो सेशन के बाद आकाश जी प्लीज हेल्प कर दीजिए मेहुल सर की। मेहुल सर, क्रोम ब्राउजर के एक्सटेंशन हैं वो छोटे छोटे, अच्छा, और ऐसे 10,000 एक्सटेंशन हैं, कोई भी एक यूज कर लो, आपको पता लग जाएगा कौन सी थीम है। वो करता कुछ नहीं है, वो करता कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखा दूं, जैसे मान लीजिए इनकी जो थीम है ना, ये सोशल ओकाया, ये इस पे अगर मैं कंट्रोल यू करूं और यहाँ पर मैं चला जाता हूं इनकी किसी ऐसे उस पे जो मेरे को एक सीएसएस पे लेके जाए, जैसे ये रही सर। ये देखो, ये जो कोड लिखा हुआ है ना, इस कोड में कहीं ना कहीं डेवलपर का पक्का लिखा होगा कि कहाँ से बनी है ये थीम। तो बस वो टूल यहीं से चेक कर लेता है कि डेवलपर का नाम क्या है और थीम निकाल लेता है।
क्लियर है सर? मेहुल सर आपको अभी बता देंगे सेशन के बाद, मेरे पास भी है थीम, वो जो थीम तो डिटेक्टर है। एक काम कीजिएगा सर, यहाँ पे 30 बेस्ट फ्री ई कॉमर्स वर्डप्रेस थीम्स, ओके रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए सर, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये सारी थीम्स फ्री हैं, एक बार ट्राई करके देखो सर इनको, और क्या ठीक है सर। है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, जैसे ये भी है आपके पास। रिसर्च करते रहिए सर, बहुत सारा मिल जाएगा। और कभी कभी तो मैं आपको बताऊं सुब्रत जी, जीपीएल लाइसेंस लोग $2-2 $3-3 में दे देते हैं, ओके है ना। तो चेक कीजिएगा, लेकिन जीपीएल लाइसेंस खरीदने के बाद मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा कि सर ये क्यों हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, जब तक मैं उस जीपीएल लाइसेंस को यूज ना करूं। ओके क्योंकि जीपीएल लाइसेंस में मिलेगा क्या मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके का कूड़ा है जिसको हम ले रहे हैं। अच्छा लेकिन सर 300 रुपए में अगर कुछ ट्राई करने के लिए मिल रहा है तो क्या जा रहा है। ठीक है, मतलब एक बार लेके ट्राई कर सकते हैं, बाद में अगर ठीक लगता है तो फिर मेन वाला, अगर मतलब अगर नहीं, मेन वाला लेना क्यों जब ये चल जाएगा तो। अच्छा ठीक है लेना क्यों है सर फिर मेन वाला। ठीक है ओके अगर ये नहीं चले तब मेन वाले पे आएंगे ना। ओके ठीक है और नहीं चलेगा कैसे सर, आप खरीदेंगे, हम हैं, आप हैं, ये 5 और लोग हैं, तो कुछ ना ठीक कुछ है तो जुगाड़ निकाल ही लेंगे, है ओके ना। सर ठीक है ठीक है लेकिन अगर मैं इसको कमिटमेंट के साथ कह दूं तो फिर तो आप कहोगे सर आपने बोला था खरीद लिया इसलिए मैंने। तो इसलिए मैं कमिटमेंट के साथ नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे भी भरोसा नहीं है सर क्या मिलेगा उसमें। ठीक है, लेकिन जुगाड़ निकल जाएगा सर, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। चलिए आते हैं अभिषेक जी के इशू पे। अभिषेक जी मैं इसी स्क्रीन पे कर लेता हूँ सुब्रत जी इसको। हाँ अभिषेक जी करना कुछ भी नहीं है, आपको एलिमेंटर या फिर डीबी के अंदर आपको ये पता है एचटीएमएल कोड कैसे डालना है। जी सर, उसमें HTML यहाँ टाइप पे जाना करना है गूगल मैप एम्बेड। है। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे डेवलपर्स, यहाँ एम्बेड गूगल मैप करके ये रहा। यहाँ पे अपनी लोकेशन को डालिए, कुछ भी जो भी आप डालना चाहते हैं। और डालने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आ गया, आपको यहाँ से करना है एचटीएमएल कोड आपने कॉपी किया, ये कोड उठाया सर, और इस कोड में यहाँ देख रहे हैं हर जगह यहाँ पे 600 के आसपास लिखा होगा सर। सर यहाँ तक तो मुझे पता है सर, इससे आगे ये कॉपी करके डालना का है डीबी पे, वो थोड़ा मेरे को दिक्कत आ रही है। चलिए ये किसका स्क्रीन है, अपनी स्क्रीन को शेयर करें सर फटाफट फिर अभिषेक जी। ये सूरत जी का स्क्रीन है और वेबसाइट मेरा है। सुब्रत जी प्लीज स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए। हाँ हाँ ये क्या आ गया सर, दोबारा एक बार करता हूँ। पहले भी आपके पास इश्यू आया है ये। अभी जस्ट अभी आया सर सेशन में। अगर कभी ऐसा इश्यू आप देखते हैं तो ये होता क्या है, आपके ब्राउजर की कैशे की वजह से होता है। तो अपने ब्राउजर की कैशे को क्लियर कर लीजिए। अगर 15 से 20 मिनट से ज्यादा ये इशू आप देखते हैं, इमीडिएट सपोर्ट लाइन पे info@iidm.net पे कांटेक्ट कीजिए।
कॉन्टैक्ट वाला इंस्टॉल कर रहे हैं सर? जी सर। सर मैं इसके नीचे एक सेक्शन बना लेता हूँ सर, इसी सेक्शन में सेंड मैसेज के नीचे। यहाँ सर मैप डालना है मेरे को? सर यहाँ पे मैप नहीं, यहाँ पे आप डालिए HTML डालिए या फिर कोड डालिए कुछ ऐसा। HTML करके शायद नहीं आ रहा था सर, कोड डालिए, कोड आ रहा है कोड का। अब यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए सर। तो यहाँ पे करना है? एक बार ट्राई करें सर, खोलिए एक नया टैब खोलिए। टैब नहीं ओपन करोगे? कोड करना है सर, कॉपी अभी मेरे को अपना। सर गूगल मैप एम्बेड टाइप कीजिए। जी इस पे जाइए। ये जो छोटे मोटे टूल्स आपने प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं ना अभिषेक जी, जो आपको ट्रैफिक दिखा रहे हैं, सारी चीजें दिखा रहे हैं, उन टूल्स को ज्यादा यूज ना करें सर, उससे होने वाला कुछ भी नहीं है जीवन में। उस टूल का आप कभी भी यूज नहीं करने वाले, आपके ब्राउजर को और स्लो कर देगा वो। इसमें सर अभी जैसे यहाँ पे मेरे को कॉपी कर लीजिए, पहले इसे कॉपी कर लीजिए। यहाँ एडिट नहीं कर पाएंगे आप, पूरा कॉपी कर लीजिए। मैं तो आपको बोलूंगा कि आप सीधा नोटपैड में भी इसको पेस्ट कर सकते हैं या यहीं पेस्ट कर दीजिए सर। स्क्रीन छोटी है लेकिन यहाँ पे हम एडिट कर जरूर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? और नहीं पूछ रहा था, इसको पेस्ट यहाँ पे करना है सर? जी बिल्कुल सर। तो ये तो स्क्रीन मेरी, अच्छा पेस्ट कीजिए सर। कॉपी हुआ ही नहीं शायद, हो गया? तो हो गया। अब यहाँ पे जहां पे 600 है ना सर, उसको 100% कर दीजिए। एक्चुअली सर मैं ना यहाँ तक आ गया था लेकिन मुझसे ये पेस्ट नहीं हुआ था। कोई बात नहीं सर। सर 100% करना है, 100 पिक्सल नहीं। परसेंट निकलिए सर। इससे होगा क्या ना, रिस्पॉन्सिव बन जाएगा वो। उसमें 3 जगह ये सर मेरे ख्याल से। सर ऊपर से आपने 100% नहीं किया लगता है। परसेंटेज नहीं डाला। यहाँ तो यहाँ भी 100% करना है क्या? सर जहां पे था वहां पे 100% कर दीजिए सर। अभी हो गया। अब इसको ग्रीन पे टिक चेक कर दीजिए। हो गया सर? ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? मुझे लगता है ना मैं उस मास्टर जी की तरह हो गया हूँ जो मैथ्स के क्वेश्चन कोई पूछता था और बुक में अचानक से खोल के दे नहीं देते थे। मतलब 8 साल से वही बुक रटे चले जा रहे हैं। तो आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि यार इनसे कुछ भी पूछे बता देते हैं। तो सर मैं दिन रात यही काम कर रहा हूँ, तो कोई अचंभा नहीं है। आप लोग भी इस स्टेज तक जरूर पहुंचेंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मुस्कुराते रहिए। हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट सर।